नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस दौरान मानद उपाधि के 7 छात्रों को गोल्ड मेडल और डिग्रियां सौंपी। साथ ही छात्रों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। अनुरोध करता हूं। मेरा सभी सम्मानित जनों से निवेदन है कि विश्वविद्यालय के कुलदीप के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
मेरा माननीय कुलपति जी से आग्रह है कि माननीय कुलाधिपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी एवं माननीय अभ्यागतों को पुष्प गुच्छ प्रदान करके एवं शॉल पहनाकर स्वागत करने हेतु अनुरोध करता हूँ। माननीय कुलपति। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह की, जहां पर राज्यपाल और सीएम धामी पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने छात्रों को उनकी डिग्रियां और गोल्ड मेडल प्रदान किए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर उन सभी छात्रों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी यहां पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी के द्वारा उन्हें दी गई। और इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के सभी प्रबंधन और छात्र मौजूद रहे। हल्द्वानी से ये दौरा था जिसमें ये डिग्रियां और गोल्ड मेडल दिए गए छात्रों को राज्यपाल और सीएम धामी के द्वारा। ये उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह। भारत माता की ये विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है और सब हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, सब युवा हैं, नौजवान हैं, तो थोड़ा जोश होना चाहिए। अभी महामहिम जी को भी हमने सुनना है, तो बोले भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में आज हम सब लोगों ने अभी जिनको सुनना है, और जैसा आदरणीय धन सिंह जी कह रहे थे, जिन्होंने पूरा जीवन भारत मां की सेवा में लगाया और एक के बाद एक जो हमारे बॉर्डर हैं, उन सभी बॉर्डरों पर आपने सेवा करी और सेना में रहकर भी बहुत सारे क्षेत्रों के विशेषज्ञता प्राप्त की है। आपसे जब मैंने सेना के बारे में पूछना चाहा, जानकारी चाहिए, तो आपने इतनी सारी बातें बताई मुझे, दुनिया के हर देश के बारे में बताई और बहुत ही सहज है, सरल है। ऐसा लगता नहीं कई बार की जो है कि आप किन्हीं महामहिम से बात कर रहे हैं। और मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है कि मुझे भी बहुत सारे, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय में हूँ और राजनीति के क्षेत्र में मैं अपने आप को अभी विद्यार्थी मानता हूँ,
आप लोगों से भी थोड़ा सा छोटा विद्यार्थी, जिनको आज दीक्षांत को जो है यहाँ पर हम लोग महामहिम जी सम्मानित कर रहे हैं। मैं सर अपने आप को एक जैसा विद्यार्थी मानता हूँ राजनीति के क्षेत्र में, और बहुत कुछ जो है हमें महामहिम जी से सीखने को मिलता है। इतनी सारी बातें मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, और सच बताऊं तो जिस किसी को भी महामहिम जी के साथ अकेले में बैठने का अवसर मिले तो 2-4 चीजें ऐसी मिलेंगी जिससे जीवन में आगे के पूरे जीवन के लिए जो लाभकारी होने वाली। ऐसे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त आदरणीय गुरमीत सिंह जी, प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जिनको आप सुन रहे थे, पिछले लंबे समय से सभी विश्वविद्यालयों को, सभी महाविद्यालयों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, और पिछले महीनों से जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूँ, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी लगातार अपने प्रदेश के अंदर तमाम स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए काम करने वाले आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी समारोह में उपस्थित सभी जो इसका संचालन भी कर रहे हैं, माननीय कुलपति प्रोफेसर ओम प्रकाश नेगी जी, कुल सचिव प्रोफेसर HS नयाल जी, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद, विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यगण, विश्वविद्यालय के निदेशक, प्राध्यापक, अधिकारी, शैक्षिक एवं प्रशासनिक सेवा के कर्तव्यनिष्ठ सभी सहयोगीगण, कर्मचारीगण, राज्य और जिला प्रशासन के अधिकारीगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, सम्मानित अभिभावक बंधु, तथा आज जिनके निमित्त ये बहुत शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, ऐसे हमारे सभी विद्यार्थीगण और मानव उपाधि से जिन दो महानुभावों को उनके विशिष्ट कार्यों के लिए यहाँ पर आज मानव उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिन्होंने लंबे समय तक बहुत सारे कार्य किए हैं और उनके कार्यों के बारे में हम सब लोग भली भांति परिचित हैं। हमारे सचिदानंद भारती जी, अमन शाह जी, और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी महानुभावों की तरफ से हम नाम होंगे बेबी तोलिया जी से लेकर नवीन मुंद्रा जी, रौतेला जी, हमारे कृष्ण जी, प्रदीप जी, रोहिंद्र रौतेला जी, सरबोला जी, और पीछे भी बहुत बड़ी संख्या में हाँ इधर मुझे और भी लोग दिखाई दे रहे हैं। किरण भंडारी जी भी हैं, पीछे बैठे हैं वो, और हमारे जो है प्रोफेसर साहब त्रिपाठी जी वहाँ के संस्कृत विश्वविद्यालय के, तो सभी उपस्थित। अब मैं एक तरफ से कहूँ तो मेरे ख्याल से अब त्रिपाठी जी ठीक रहेगा कि सभी जो कहते हैं हमारे यहाँ मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी आए होते हमारे सभी अतिथिगण। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक जूस आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल, मोस्ट अवार्डेड यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां 105 एकड़ के विशाल कैंपस में स्टूडेंट्स को मिलती है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, हाईटेक लैब, हाइजीनिक फूड फैसिलिटी और CCTV सिक्योर्ड हॉस्टल। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहाँ के रिसर्च को मिलता है भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। उच्च शिक्षा के क्षेत्र की नई पहचान। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, भोपाल। फॉर एडमिशन डिटेल कॉन्टैक्ट 18002700 320। पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी, खेलेंगे और कूदेंगे भी, फ्यूचर भी बनाएंगे खुद का और देश का। बदल देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। आइडिया की साइंस को हम समझेंगे, इकोनॉमी का गणित भी हम लगा लेंगे, तभी तो स्टार्टअप की दुनिया के मास्टर हम कहलाएंगे। बदल देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। नौकरी की लाइन में लगना नहीं, नौकरी का इंटरव्यू लेना यही। आइडिया के दम पर
साहब नया इतिहास लिख देंगे, बदल देंगे पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। क्योंकि बिजनेस ब्लास्टर्स आ गया है अब हम तक। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, 51,000 से ज्यादा बिजनेस आइडियाज और दिल्ली सरकार की ओर से 60 करोड़ का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स, आपके टीवी चैनल्स पर। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही लें। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और रुख करते हैं अगली खबर की ओर। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय विकास और शिक्षण संस्थान की स्मारिका हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान और हमारा अभिमान का विमोचन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि भारतीय विकास एवं शिक्षण संस्थान ने कई सालों से मेले के माध्यम से गौ, गंगा एवं गांधी जैसे विषयों पर चिंतन किया। धामी ने कहा कि अनेक सराहनीय काम किए हैं और किए जा रहे हैं। इस स्मारिका में छात्र छात्राओं समेत प्रबुद्ध व्यक्तियों के लेखों का समावेश किया गया है। स्मारिका आम जनमानस के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक उमेश शर्मा काऊ मौजूद रहे। राजधानी देहरादून में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मिलेट फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया है। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की और सीएम ने कहा कि राज्य में लगातार कृषि विभाग किसानों की आय दोगुनी करने की ओर काम कर रहा है, जिसमें काफी हद तक विभाग सफल भी हुआ है। वहीं सीएम धामी ने नाइट कोविड कर्फ्यू को लेकर कहा है कि सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरूरत है ताकि इस महामारी से बचा जा सके। निश्चित रूप से एक हमारे सभी कृषकों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी देते हैं, उनका प्रोत्साहन भी करते हैं। उसके लिए हमारी सरकार लगातार कृषकों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है कि किसानों की जो आय है वो दुगनी होनी चाहिए, उसको लेकर हमारा कृषि विभाग लगातार काम कर रहा है। हम भी काम कर रहे हैं, नए नए अनुसंधान, नए नए विचार लेकर हम कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें एहतियातन तौर पर सभी को अपनी सावधानी बरतनी है और हमको किसी प्रकार का भी कोई जोखिम नहीं लेना है। जो जरूरी काम है जान माल की सुरक्षा के लिए वो सभी करना है। उत्तराखंड में कांग्रेस के स्थापना दिवस पर समूचे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए गए। देहरादून में भी कांग्रेस भवन में पहले सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने ध्वजारोहण किया और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोडियाल ने कहा कि कांग्रेस का योगदान देश के लिए अकल्पनीय है। साथ ही बोले हैं कि कांग्रेस की 2 प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। जब तक कांग्रेस पार्टी का उसमें योगदान और कांग्रेस पार्टी की उसमें सहभागिता नहीं होगी, इसलिए कांग्रेस पार्टी देश की आत्मा में बस रही है। अतीत में किए गए इन बलिदानों का हमारे इतिहास में सब बातें दर्ज हैं। पैरों पर खड़ा है। निश्चित रूप से कांग्रेस के कई नेताओं ने इस देश को यहाँ तक खड़ा करने का काम किया है और आज हमारा 137वां स्थापना दिवस कांग्रेस का है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना के केस को लेकर जहां नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, वहीं दूसरी ओर इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि इस मामले में चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। यदि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो रैलियों को रोका जाए। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोडियाल ने बीजेपी के फैसले पर तंज कसते हुए कहा कि रात में कड़ाके की ठंड में कौन निकल रहा है। यदि रैलियां हो रही हैं तो नाइट कर्फ्यू का कोई औचित्य नहीं। देखिए, नाइट कर्फ्यू 11 बजे से लेकर 5 बजे तक सुबह तक का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। रात को वैसे भी कड़ाके की ठंड में कौन निकल रहा है। अगर वाकई कोरोना की दिक्कत सरकार को महसूस हो रही है, खास करके चुनाव आयोग सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए दिशा निर्देश जारी करे कि उन्हें रैली करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी पर पूर्व सीएम ने हरीश रावत ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि नेताओं के अलग अलग जगह कार्यक्रम है, इसलिए एक कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं और जहां पर जरूरत होती है वहां सब इकट्ठा होते हैं। दरअसल कई दिनों से नेता प्रीतम सिंह और हरीश रावत एक मंच या एक कार्यक्रम में
साथ नहीं दिखे। इसको लेकर कांग्रेस में अभी भी गुटबाजी का अंदाजा लगाया जा रहा है। देखो, सब लोग नेतागण हैं, सबके अपने अपने कार्यक्रम हैं, लगे हुए हैं। जहां आवश्यक होता है वहां सब लोग एक साथ रहते हैं और बाकी इतना बड़ा राज्य है, उस राज्य में लोग अपने अनुसार अपने कार्यक्रम करते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि आपस में मतभेद है। खबर हल्द्वानी से है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि बीजेपी में खलबली मची हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कई लोग कांग्रेस की सदस्यता ले गए। उन्होंने कोविड को लेकर नाइट कर्फ्यू लगाने के मामले में सरकार का समर्थन किया। उन्होंने चुनाव समय पर कराने की भी मांग की। कई झटके लाइन पर हैं। देखो, भाजपा के अंदर जबरदस्त उथल पुथल है, क्योंकि लोगों ने ये समझ लिया है कि भाजपा का मैजिक जो है खत्म हो। कोविड का प्रसार न हो, लोगों की सुरक्षा रहे, उसके लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी हम साथ देंगे। सिर्फ इलेक्शन समय पर होने चाहिए। सर, इसके अलावा इतनी बड़ी रैलियां करी जा रही है और नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, और आप व्यवस्था करवाइए सुरक्षा की, लोगों की जांच करवाए। पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व मंत्री यशपाल आर्य ने सितारगंज के गोठा में मौन उपवास किया है। उपवास के बाद हरीश रावत ने कहा कि सरकार के इशारे पर दलित और ओबीसी समाज के लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। भाजपा राज में जनता को अपने विधायक से सवाल जवाब करने का अधिकार नहीं रह गया है। गांव वालों पर मुकदमे दर्ज करके सवाल वापस लेने के लिए डराया जा रहा है। साथ ही उन्होंने विधायक सौरभ बहुगुणा पर हमला बोलते हुए कहा कि विधायक ने कार्य किए होते तो जनता उनसे सवाल नहीं पूछती। 15-16 घंटे से जो लोग बैठे थे भूखे प्यासे सब थाने के अंदर, और उसके बाद मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने कांग्रेस के सभी लोगों को, जिन्होंने एक साथ होकर इस लड़ाई को लड़ा था। और आज इस बात पिथौरागढ़ में धारचूला मुंशियारी के विधायक हरीश धामी पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया उन्होंने, और इस दौरान कहा कि मैं एक सैनिक का बेटा हूं और मैं सैनिकों का सम्मान करना अच्छी तरह समझता हूं। सैनिक सेना में रहते हुए बॉर्डर पर अपनी पूरी उम्र गुजार देता है और देश की सेवा करते हैं। हर सरकार को सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। मैं खुद एक सैनिक का बेटा हूं और बड़ा सुख मिलता है, सुकून मिलता है कि हम अपने सैनिकों का सम्मान करें। और निश्चित तौर पे हमारी पार्टी ने भी अभियान चलाया है कि हम सैनिकों का सम्मान समारोह करें। बद्रीनाथ विधानसभा के विधायक महेंद्र भट्ट विधायक निधि से एवं युवक मंगल दलों को क्रिकेट किट दी है। विधायक महेंद्र भट्ट ने खेल सामग्री वितरण करते हुए कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में से महिलाओं के द्वारा संस्कृति को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। किसी भी कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सकती हैं और वह कभी सभी जगह पर ग्राम सभाओं की महिला मंगल दल और युवक मंगल दलों की अध्यक्षों ने विधायक महेंद्र भट्ट का आभार भी जताया। हम पोखरी विकास संघ की सभी महिला मंगल दलों को सामग्री वितरण कर रहे हैं। आज की तारीख में हमने 7 महिला मंगल दलों को सामग्री वितरित की है, इस उद्देश्य के साथ कि गांव की संस्कृति और उसका जो संस्कृति को बढ़ावा का जो स्कोप है और बड़ी संख्या में बढ़े, इस दृष्टिकोण से हमने दिया। लगभग हर ग्राम सभा में ये सामग्री वितरित करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।